आपने आदिवासियों का इतना जिनोसाइड किया डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर, उनका मानव संहार जो क्यों हुआ, तो आदिवासी तो अपने इलाके से खत्म है। भारत में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है देवेंद्र जी, 2 करोड़ से ज्यादा लोग उजड़े हैं। 80% उसमें ट्राइबल पॉपुलेशन है, बाकी एससी ओबीसी मुस्लिम लोग हैं 20% में, लेकिन जो एक मेजर पॉपुलेशन है वो ट्राइबल का है। आप कह रहे हैं कि 50 सीट बढ़ाएंगे, तो 50 सीट बढ़ाएंगे तो 50 सीट आदिवासियों की आपको बढ़ानी चाहिए। हम लोगों की ये मांग है। इसलिए परिसीमन जिस भावना से लाई गई है और लॉ का जो स्पिरिट होता है उसको लेकर चलने से तो भाई ट्राइबल इलाका बचेगा नहीं। तो ट्राइबल एक बार उजड़ा तो बस नहीं सका, आपने बसाया नहीं। इतनी डेवलपमेंट की योजनाएं आपने लाई, उजाड़ा, लेकिन बसाने का कोई मॉडल आप दिखाइए। आदिवासी भारत में आने वाले पहले लोग हैं, हमारी धरती है, तो हमको ही मेरी धरती में आप परदेसी बना रहे हो। एक एक मुंडा जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी उजड़ गए वहां 32 गांव में, तो वो उजड़े तो आज उनका नामो निशान नहीं है। वो अपनी सभ्यता से, संस्कृति से, भाषा से, परंपरा से, सबसे वो गए, खत्म। झारखंड की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, दामी नागपुर से लेके कोल्हार से लेके छोटा नागपुर से लेके आपके पलामू प्रमंडल की, ये जो कल्चरल और सोशल डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, आप कोई समझते नहीं और सिर्फ आप पावर में बैठे हो, इसलिए उल्टी सीधी बातें हो रही है और एक ढंग का काम नहीं हो रहा है। माननीय बंधु कीर्ति जी, मैं बता रही हूँ, बहुत असंतोष है। आपके रूरल डेवलपमेंट का काम हो, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का काम हो, बहुत मेजर क्रांतिकारी काम कर सकते हैं आप, लेकिन नहीं हो रहे हैं। तो आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करिए और पूरे को लेके चलिए और रांची में आप मत बैठिए। पूरे देश के नेतृत्व को संभालने के लिए आप आगे आइए, इधर उधर घुस के मत बैठिए। आपको आप असम जाए 2 दिन चले आए, ऐसा नहीं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ ना कि पूरे ट्राइबल इंडिया को एक से बाहर हो गए। वो देखिए, यही सही मौका है जो पूरे देश का नेतृत्व ले सकते हैं। और ट्राइबल जो अभी इंडिया की हालत है, ट्राइबल इश्यूज पे, ट्राइबल एजेंडा पे ट्राइबल को लीडरशिप देने वाला कोई नहीं है। हम लोग घूम रहे हैं ना, अभी नॉर्थ ईस्ट में हम लोग की मीटिंग लगी, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देखिए, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपके कॉन्सेप्ट नोट में नहीं है, मैंने आपको बता दिया। अगर आप ले सकते हैं डिसीजन तो आप लीजिए, और बाकी ड्राफ्टिंग बहुत सॉलिड होनी चाहिए, उसमें जितने बातें आई हैं सारी तरफ से वो जोड़ना चाहिए। जो 5th शेड्यूल एरिया है इसमें परिसीमन होगा, 6th शेड्यूल एरिया में परिसीमन क्यों नहीं होगा? अगर 6th शेड्यूल एरिया में परिसीमन नहीं होगा तो 5th शेड्यूल एरिया में परिसीमन क्यों होगा? तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, ड्राफ्टिंग बहुत जबरदस्त करिए, उसके बाद आगे की प्लानिंग करिए और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सारी प्लानिंग करिए। 10 साल की प्लानिंग लेके चलिए, और झारखंड ही नहीं, पूरे ट्राइबल इंडिया को आप नक्शे पे लीजिए। देखिए, अभी उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर बना दिया ट्राइबल को, छत्तीसगढ़ का चीफ मिनिस्टर बना दिया ट्राइबल को, और सब जगह गा रहा है इन लोग, तो ट्राइबल भी खुश हो जाता है ना। ममता बनर्जी ने मेदिनीपुर, बांकुड़ा और मिदनापुर में जो ट्राइबल्स रहते हैं, क्या नहीं किया उनके लिए, कितनी योजनाएं चलाई, लेकिन एक भी एसटी सीट से टीएमसी नहीं जीता, सारे में बीजेपी निकल गए। आपको इन चीजों का आकलन करना है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाइए और देखिए क्या हो सकता है। दोस्तों, सुबह झारखंड के पॉलिटिक्स में इस वक्त डीलिमिटेशन एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है। दरअसल डीलिमिटेशन कहीं न कहीं आदिवासी समाज का जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उससे जुड़ा हुआ है। खबरें आ रही है कि यदि डीलिमिटेशन हुआ तो आदिवासी समाज के हाथ से करीबन करीबन 6 सीटें चली जाएगी। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि यदि करंट सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन हुआ तो 10 सीटें हाथ से चली जाएगी, और यदि 10 से 28 में से 10 सीट आदिवासी समाज के हाथ से निकल जाती है तो निश्चित रूप से जिस ट्राइबल पॉलिटिक्स की झारखंड में चर्चा होती रहती है, जो दावा किया जाता है कि झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है, वह चैप्टर क्लोज हो जाएगा। और इसका कारण है झारखंड में एक बड़ी आबादी का आना, बाहरी आबादी का 5th शेड्यूल की एरिया में इस कदर बस जाना कि आदिवासी समुदाय अपने ही बसावट में अल्पमत में आ चुका है। अब उसी के आधार पर, यानी जनसंख्या के आधार पर डीलिमिटेशन की जो प्रक्रिया है वह आदिवासी समाज के लिए एक पॉलिटिकल एग्जिटेंस के रूप में सामने आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर बासवी किडो जी हैं, और किडो जी हैं,
और बताने की जरूरत नहीं कि आदिवासी समाज के जो तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं, वो चाहे डिस्प्लेसमेंट का सवाल हो, न्यूट्रिशन का सवाल हो, पॉलिटिकल भागीदारी का सवाल हो, तमाम मुद्दों पर इन्हें बेहद ही चर्चित पुस्तकें लिखी हैं, शोधकर्मी हैं, पत्रकार रही हैं, लंबे वक्त तक पत्रकारिता की हैं, तो एक लंबा अनुभव है। पहले तो आपको बहुत बहुत जोहार, आपने समय दिया। जिस तरह की बात आ रही है कि जनसंख्या के आधार पर डिलिमिटेशन हो, जो दूसरे तरफ से मांग आ रही है, ये अपने आप में कितना लॉजिकल तर्क है, लॉजिक है, और क्या फिफ्थ शेड्यूल के एरिया में सिर्फ जनसंख्या को पैमाना बनाया जा सकता है? देखिए, आपने बहुत ही अहम और बुनियादी सवाल किया है। 2026 में परिसीमन की बात होनी थी। ये 2007-8 में ही तय था। जो 2002 के परिसीमन आयोग बने थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट 2008 में दी थी। तब ये तय था। ये तो अलग बात है कि झारखंड जो है वो आदिवासी विद्रोहों का इतिहास है, इलाका है, और आदिवासी विद्रोह की जो हिस्ट्री है, उसकी वजह से यहाँ आदिवासी अपने अधिकारों और मांगों को लड़ के, रक्तपात करके, विद्रोह करके, उलगुलान करके मनवाते रहे हैं। और उस समय भी हुआ, 2007-8 में भी इसी तरीके का विद्रोह हुआ, उलगुलान हुआ। तो जाके केवल झारखंड एकमात्र राज्य है जहाँ परिसीमन नहीं लागू हुआ और सीटें नहीं घटाई गई, क्योंकि परिसीमन में लगातार आदिवासियों की सीटें घटाई जा रही हैं। उड़ीसा में भी घटी हैं, छत्तीसगढ़ में भी घटी हैं। मेरा देखिए, जनसंख्या का आधार मतलब जिसकी जितनी बड़ी आबादी है, उसको उसी हिसाब से उसके कल्याण और स्वास्थ्य की, शिक्षा की और उत्थान की, उनके विकास के लिए योजनाएं बनना और उनके लिए एलोकेशन होना चाहिए। ये एक लॉजिकल बात लगती है और ये बिल्कुल सही भी है। मेरा सवाल है कि आदिवासी जनसंख्या को आप लोगों ने जनसंख्या रहने दिया क्या? आपने आदिवासियों का इतना जिनोसाइड किया डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर, उनका मानव संहार जो क्यों हुआ। तो आदिवासी तो अपने इलाके से खत्म है। पॉपुलेशन को आप लोगों ने नष्ट कर दिया डेवलपमेंट के नाम पर, चाहे वो बिग डैम्स लाकर, मध्यम लघु सिंचाई परियोजनाएं लाकर, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा के, पावर प्लांट लगाकर, और डेवलपमेंट के बहुत सारे, जो मैंने डेवलपमेंट पर, डिस्प्लेसमेंट पर मेरी पीएचडी है, मैंने देखा 7 कैटेगरी का डिस्प्लेसमेंट है। जो आपने जंगलों को उजाड़ने का काम, नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज करके आपने चीजों को खत्म किया। तो आपने आदिवासियों की जनसंख्या रखी है क्या, जो आप जनसंख्या की बात आदिवासियों पे लागू कर रहे हैं? तो जनसंख्या के आधार पे परिसीमन का मामला आदिवासियों पर बिल्कुल फिट नहीं बैठता है, क्योंकि विकास के नाम पर आपने आदिवासियों को तबाह कर दिया है। उनका, झारखंड को क्या है, मेल्टिंग पोट आपने बनाया। तो मेल्टिंग पॉट, एक ऐसा पॉट बनाया जहां हर आदमी आ रहा है, बस रहा है, रह रहा है, आदिवासी को खदेड़ता जा रहा है। तो बाहर के जो लोग आए, कल्चरल एसिमिलेशन हुआ, लेकिन आदिवासी जो एबोरिजिनल लोग थे, यहाँ के धरती के पुत्र थे, वो आज कहीं नहीं है। आज हमारी आबादी घटती जा रही है। देखिए, जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, उसके जो आंकड़े हैं, वो ये बताते हैं कि 26% भी नहीं है। 26% भी नहीं है, नहीं है, सही नहीं बात। है। वो 5-6% भी घटा है। तो आपने आदिवासियों पर इतना हमला किया है, विकास के नाम पर इतना दबाव बनाया है, इतने सांस्कृतिक हमले किए हैं, अभी भी सांस्कृतिक हमले हो रहे हैं सरना के नाम पर, वनवासी के नाम पर। वनवासी करके जो सरना को आप दूसरे हिंदू धर्म से जोड़ रहे हैं, तो आज भी ये जो सांस्कृतिक और धार्मिक हमले हो रहे हैं, तो आदिवासी अपने मूल स्वरूप में, एबोरिजिनल, वो रह नहीं जा रहा है। तो हमारा ये कहना है कि डिलिमिटेशन की जो बात है, परिसीमन की जो बात है, और 28 से 7 सीटें घटने की बात है, 21 सीटें हो जाएंगी, लोकसभा की 1 सीटें घट जाएंगी। तो इसको मद्देनजर रखना चाहिए। और देखिए, भारत का संविधान सर्वोपरि है। आपने 5वीं अनुसूची के टेरिटोरी को, पूरे 5वीं अनुसूची के क्षेत्र को आपने डिफाइन किया हुआ है। तो ये जो डिफाइन किया है, तो 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पढ़ने वाले कई लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्र ऐसे हैं जिनको आपने एसटी नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? ये कॉन्ट्रडिक्शंस क्यों है? ये कॉन्ट्रडिक्शंस है। आपके जो है 5वीं अनुसूची के इलाके में आपके जमशेदपुर का इलाका आता है, उनको अनरिजर्व करके रखा आपने, और कोई वॉइस नहीं उठी। कांग्रेस पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कोई भी राजनीतिक दल है, जो सीटों पे एमपी एमएलए बनना चाहते हैं, तो उनकी तो ज्यादा जवाबदेही है ना। वहाँ मुंडाओं की बस्ती, आदिवासी समाज की बस्तियां हुआ, बस्ती हैं, आज भी हैं, और गोराओं, मुंडा, संथाल आज भी वहां बसे हुए हैं, लेकिन आपने उसको डी रिजर्व, आपने जनरल बना के रखा।
तो पूर्वी सिंहभूम का तो ये एक उदाहरण है। घाटशिला देखिए ट्राइबल बहुल इलाका हुआ करता था, आज देखिए मेल्टिंग पोर्ट बना, इतने लोग आ गए कि आदिवासी वहां माइनॉरिटी में आ गया। तो घाटशिला को आप एक खबर तो एसटी सीट से हटा रहे हैं, आप जनरल होने जा रहा एक है। खबर तो यह है कि दीपक बिरुआ का जो विधानसभा है उसमें बाहरी आबादी इतनी बस गई है कि यदि वो सीट अनरिजर्व हो जाए तो तो दीपक बिरुआ भी चुनाव नहीं चले जीत जाएंगे, सकते। बिल्कुल। एक एग्जाम्पल है और तमाम कई एक विधायक है जिनकी विधायकी जा सकती है। और देखिए एक बड़ा जो हमला है आदिवासियों पर, भाई आदिवासी विकास की कीमत क्यों चुका है। और जो नए नए इस तरीके के परिसीमन के लॉ आ रहे हैं, कमीशंस बन रहे हैं, तो इसमें आदिवासी को ही टारगेट क्यों किया जाए। जैसे होम मिनिस्टर ने बोला है कि यूसीसी से आदिवासी बाहर रहेगा, तो परिसीमन से आदिवासी को बाहर रखो और उनके अनुपात में, उनकी 5th शेड्यूल के अनुपात में आप उसको रिवाइज करो। और आदिवासियों की जो 81 सीट है, आप कह रहे हैं कि 50 सीट बढ़ाएंगे, तो 50 सीट बढ़ाएंगे तो 50 सीट आदिवासियों की आपको बढ़ानी चाहिए। हम लोगों की ये मांग है। इसलिए परिसीमन जिस भावना से लाई गई है और लॉ का जो स्पिरिट होता है उसको लेकर चलने से तो भाई ट्राइबल इलाका बचेगा नहीं। आपने भारत के संविधान में 20 से ज्यादा आर्टिकल्स, अनुच्छेद आदिवासियों के विकास और उत्थान के लिए आपने रखे हैं, लेकिन आपने उन अनुच्छेदों को आज तक लागू होने नहीं दिया और आदिवासियों को उजाड़ते रहे। आप उनको बेघर करते रहे। दिल्ली में हमारी बेटियां 5 लाख हैं, घरेलू कामगार के तौर पर काम कर रही हैं, तो आप उनको आदिवासी नहीं मानते हो। ये जो डेवलपमेंट का एक मॉडल लाया, आदिवासी उजड़ते गए तो अपने गांव घर से पलायन कर गए बड़ी संख्या में। तो आप दिल्ली में ही हमारी बेटियां 5 लाख हैं, केवल झारखंड की मैं बता रही हूँ। उड़ीसा छत्तीसगढ़ की अगर आप जोड़ेंगे तो वो संख्या 8-10 लाख की जा सकती है। तो आपने हमारी बेटियों को जॉब नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ये जो हमले थे, ये जो दबाव था विकास का, उसका एक विद्रूप रूप सामने में आया कि हमारी बेटियां, केरल की लड़कियां नर्स बनती हैं, हमारी बेटियां घरेलू कामगार बन रही हैं। और वो दिल्ली में रहती हैं, तो दिल्ली के सीएम ने बोला कि हम उनको एसटी नहीं मानेंगे। कम से कम 22-25 लाख लोग हमारे हैं दिल्ली में, और आप उनको, तो आप पॉपुलेशन को जो बेस बना रहे हो, तो मैं ये सारी चीजें आपको गिना रही हूँ। भारत में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है देवेंद्र जी, 2 करोड़ से ज्यादा लोग उजड़े हैं, 80% उसमें ट्राइबल पॉपुलेशन है, बाकी एससी ओबीसी मुस्लिम लोग हैं 20% में, लेकिन जो एक मेजर पॉपुलेशन है वो ट्राइबल का है। तो ट्राइबल एक बार उजड़ा तो बस नहीं सका, आपने बसाया नहीं। इतनी डेवलपमेंट की योजनाएं आपने लाई, उजाड़ा, लेकिन बसाने का कोई मॉडल आप दिखाइए। तो इतने 70-80 सालों में देश की आजादी के बाद आदिवासियों ने तो विकास के नाम पर बहुत कुर्बानी दी है, राष्ट्र की बलि वेदी पे तो कुर्बान हो गए हैं, और आज भी वो जनसंख्या उनकी कम हो गई इन्हीं कारणों से। तो आप उनकी सीटें घटा रहे हो, ये कहाँ का न्याय है। तो हिस्टोरिकल इनजस्टिस बंद होना चाहिए। ये आदिवासियों का देश है, आदिवासी भारत में आने वाले पहले लोग हैं, हमारी धरती है। तो हमको ही मेरी धरती में आप परदेसी बना रहे हो। तो जनसंख्या का मानक नहीं रखना होगा। अगर जनसंख्या का मानक ये रखते हैं तो आपको सोशियो इकोनॉमिक स्टडी करनी पड़ेगी कि किन कारणों से आदि, जैसे एचईसी की बात है, हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, 32 गांव आपने उजाड़े। उन 32 गांव में कौन था? पूरे विश्व के मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट ललित प्रसाद विद्यार्थी। तो विद्यार्थी साहब ने जो स्टडी की है, एचईसी की उनकी किताब है, एक एक मुंडा जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी उजड़ गए वहां 32 गांव में, तो वो उजड़े तो आज उनका नामो निशान नहीं है। वो अपनी सभ्यता से, संस्कृति से, भाषा से, परंपरा से, सबसे वो गए, खत्म। मादर नगाड़े की संस्कृति खत्म हो गई। तो एसआईआर में भी लपेटे जाएंगे, उन्हीं को बांग्लादेशी घुसपैठिया भी अभी बता दिया देखिए उनको बांग्लादेशी घुसपैठिया बता दिया जाएगा। देखिए आपने एसआरआई का पॉइंट लाया, आप ये देखिए कि परिसीमन, एसआरआई, जनगणना एक साथ आया है, और ये तीनों जो बड़े हथियार हैं गवर्नमेंट के लिए, वो आदिवासियों को खत्म करना और सारी सीटों को जनरल करने के लिए है। ये एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है, बहुत ही सोची समझी राजनीति है कि जनसंख्या भी, एसआईआर भी और परिसीमन भी। आप देखिए आदिवासी बचने वाला नहीं है। जो अभी ट्राइबल हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, तो ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ना बने, ट्राइबल रहे ही नहीं। वो अगर रहे तो आपका पिछलगू बन के रहे, वो आपके तलवे चाटता रहे और आपके पीछे दुम हिलाता रहे। ये हालात बनाए जा रहे हैं। हंसदेवा का जंगल ट्राइबल सीएम के रहते हुए कट रहा है, नयनगिरी के जंगल उड़ीसा का ट्राइबल सीएम के रहते हुए कट रहा है। और ये जो गढ़ चिरौली है महाराष्ट्र का, वहाँ सुरजा पहाड़ी के जो जंगल कट रहे हैं, तो वो आदिवासियों के रहते हुए कट रहे हैं। और आदिवासी भारत के सरदार पटेल की प्रतिमा बनाते हैं और आदिवासियों को डिस्प्लेस उजाड़ते हैं।
तो भाई आपने अडानी अंबानी को डेवलपमेंट के नाम पे जो जंगल काटने की छूट दे दी, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को आपने अमेंडमेंट कर दिया, तो ये आदिवासियों के साथ इतने बड़े बड़े अन्याय हो रहे हैं और आप उनकी पॉपुलेशन खत्म करके आज आप बोल रहे हो कि पॉपुलेशन पे परिसीमन होगा। ये कहाँ का न्याय है? पर इस खतरे से निपटने के लिए आज की जो कार्यशाला हो रही है, जो बैठक हुई है आदिवासी समाज की, मैं अपने दर्शकों को चाहूंगा कि आप विजुअल में देख सकते हैं, आदिवासी समाज की एक बड़ी बैठक भी हो रही है इस पर, इस मुद्दे पर आपको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाना है, कैसे आदिवासी समाज अपने एग्जिस्टेंस को बचा बचा सके। नहीं लगता आपके कंधों पर एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई? नहीं, ये तो सामाजिक लोग हैं, कार्यकर्ता लोग बैठे थे, कुछ कांग्रेस के लोग भी हैं। तो देखिए आदिवासी मुद्दे पे, आदिवासी सवालों पे हम काम करते रहे। तो मैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी जो कांग्रेस के राज्यसभा के एमपी रहे, तो उनके साथ हम लोगों का एक कामकाज का रिश्ता रहा, उनके साथ काम करने का अनुभव रहा। उन्होंने मरते समय, उनको कैंसर हुआ, वो चले गए हमारे बीच से, तो उन्होंने मरने के समय भी हमें हॉस्पिटल में उनके सुपरिटेंडेंट का कॉल आया कि ये सारे मुद्दे पड़े हैं, आप लोगों को काम करना चाहिए और मैं रहूं नहीं रहूं ये सारे मुद्दे पे चलना चाहिए। मैं इसी भावना से यहाँ आई हूँ। मेरा कोई पार्टी से, किसी पार्टी से एसोसिएशन है नहीं। और अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा जो माटी की पार्टी है वो पावर में है, तो वो भी इन चीज़ों को बहुत गंभीरता से देख रही है। तो हम लोग, मैं यहाँ पे आई हूँ तो देखिए अगर जो काम होगा वो आदिवासियों के लिए काम होगा। मैं किसी पार्टी विशेष के लिए काम करने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। तो आदिवासी मुद्दे पर अगर काम करना है तो उसमें पार्टियों को भी आदिवासियों के संबंध में जो नीतियां हैं वो तो उनको बदलनी पड़ेगी। आदिवासी देखिए जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात है ना, देखिए मैंने उनको बोला कि एक ड्राफ्टिंग की बात मैंने कही, एक सॉलिड ड्राफ्टिंग होनी चाहिए, बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग होनी चाहिए जिसमें संवैधानिक बातें आए और वास्तविक परिस्थितियां जिसकी बात आप कर रहे हैं कि लोग उजाड़ दिए गए, विस्थापन विकास के नाम पे जो डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट आया। हुई है, हाँ बिल्कुल, जो हुई है। एग्जैक्टली पूरे प्लान इस तरीके से हुई है कि ट्राइबल को खत्म किया गया। तो ये पूरी पिक्चर उस आज ड्राफ्टिंग में आनी चाहिए, एक अच्छा ओवरव्यू आना चाहिए ताकि आप दिखा सको कि भाई आजाद भारत में आदिवासियों के साथ हुआ क्या है, एग्जैक्टली हुआ क्या है। जंगल लूटे गए, जमीन लूटे गए, आज उनकी भाषा लूटी जा रही है। आप उनको उस जगह से आप उनकी जमीन और भाषा लूट लिए ना, समझिए आदिवासी मर गया। जैसे मछली बिना पानी के मर जाती है, आदिवासी की वही हालत है, बिना पानी के वो मर रहा है, मछली जैसे मर रही है। तो ये जो ड्राफ्टिंग की बात है उसकी मैंने जिम्मेदारी, देखिए लॉन्ग टर्म की जो बात है, लॉन्ग टर्म की बात है, देखिए आज ये लोग शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स करते रहते हैं, तो शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स से नहीं चलेगा। आपको एक लंबी दूरगामी योजना बनानी पड़ेगी कि भाई इस तरीके के जो मसले हैं उसको हल करने के लिए आदिवासी इलाके का एक दौरा, एक यात्रा, पूरे भारत का, पूरे आदिवासी भारत का एक प्लान बनना चाहिए। क्योंकि आजादी के बाद डेवलपमेंट के बहुत काम हुए, नई नई सरकारें आई 2014 से, तो ट्राइबल एरिया में चेंजेस क्या आए हैं, जो बदलाव आए हैं उन बदलावों को हमें देखना है। हम देख नहीं पा रहे, हम अपने एसी रूम में बैठे हैं, नीति आयोग अपने एसी रूम में बैठ के प्लान कर रहा है। आप 2 दिन के लिए विजिट में आते हो, दामिनाई को जाते हो, कोल्हान घूमते हो, आप रिपोर्ट बनाते हो, ये तो नहीं चलेगा। तो अभी प्लानर लोग तो यही कर रहे हैं कि एसी में बैठ के। तो मेरा लॉन्ग टर्म प्लान है कि भाई जो बड़ी आदिवासी जातियां हैं पूरे भारत में, 1024 हम लोगों ने, 1084 हम लोगों ने कैलकुलेट किया, तो इन आदिवासियों को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में आप क्यों नहीं ला रहे हो? क्यों नहीं ला रहे? और आप बोलते हो कि इनकी आबादी नहीं है, जनसंख्या नहीं है। नहीं है। तो देखिए ये सारे बहुत बड़े बड़े सवाल है, तो लॉन्ग टर्म इन सारे मुद्दों पे काम करना है अच्छा आपको। जी, एक चीज की मैं चाहूंगा, मैं देवेंद्र कुमार हूँ, मान लीजिए कि मैं अगड़ी जाति का हूँ, तो मैं गोवा जाऊंगा तो अगड़ी जाति का ही रहूंगा, महाराष्ट्र जाऊंगा तो अगड़ी जाति। मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आई कि झारखंड का एसटी महाराष्ट्र जाएगा तो वो जनरल कैसे हो? जनरल कैसे हो ये जाएगा? ये पता नहीं अब संविधान के रचयिताओं ने क्या किया, क्या सोचा, पर कितनी ये हास्यास्पद बात है देवेंद्र जी, आपने बड़ा लॉजिकल समझाया, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया कि देवेंद्र कुमार अगर झारखंड में जनरल है तो महाराष्ट्र जाता है तो जनरल ही रहता है, तो झारखंड का आदिवासी जब दिल्ली जाता है तो वो नॉन ट्राइबल कैसे हो जाता है? हम लोगों ने देखा, जब मैं नेशनल ट्राइबल पॉलिसी पे वर्क कर रही थी,
कि भारत के संविधान में एक आर्टिकल है 366(25) करके है, उसमें ये प्रावधान है कि देखिए मैंडेट, उसमें ये कर दिया है कि कोई मैंडेट नहीं है कि अगर एक स्टेट में आदिवासी अगर आदिवासी है तो वो दूसरे राज्य में जाएगा तो वो आदिवासी होगा, ये कोई मैंडेट नहीं है। तो आप इसको रिमूव करो ना, इसको हटाओ ना। तो आपने कहा कि आप चूंकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग बना रहे हैं, तो क्या लॉन्ग टर्म प्लानिंग में यह सवाल नहीं उठना चाहिए? बिल्कुल लॉन्ग टर्म प्लानिंग में देखिए बहुत सारे सवाल उठने चाहिए कि बिना विस्थापन के विकास होना चाहिए, और विकास के नाम पे आदिवासियों को उजाड़ना बंद करो, कल्चरल एसिमिलेशन बंद करो, आदिवासियों को हिंदू बनाना बंद करो, और आदिवासियों बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों में जो आदिवासी हैं उनको आप शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में लाओ, जो आदिवासी हैं उनको शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में लाओ। तो ये सारे लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं जो उठेंगे, निकलेंगे। एक क्या और जानना चाहेंगे हम, आपने कहा कि यूसीसी आदिवासी समुदाय पर लागू नहीं होगा। मेरा सवाल है कि जब सरना सनातन एक ही है तो यूसीसी आदिवासी समुदाय पर लागू क्यों नहीं? किसने बोला सरना सनातन एक है? आदिवासी समाज से ही तो है। आदमी आदिवासी समाज आरएसएस के पैसे खा के बोल रहा है। अभी हम लोगों ने बात किया कि देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता हमारी है वो 1,80,000 साल पुरानी है। ये जो बाहर से यूरेशियन लोग आए हैं, विदेशी लोग 5,000 साल पहले, उन लोगों ने हमारी सभ्यता संस्कृति को अंगीकृत कर लिया, और आज वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे जैसे हैं। आदिवासी को बोल रहे हैं कि तुम हमारी चीजें फॉलो कर रहे हो। अरे तुम हमारी चीजें तुम फॉलो कर रहे हो, तुम जो सिंदूर लगाते हो ये कहाँ से आई प्रथा? जरा हमारे सोशोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट और आरएसएस के जो सिद्धांतकार हैं, बैठाए ना, हम बात करें ना उनसे कि हमारी जो सिंदूर की प्रथा है, हमारी जो जन्म से लेके मृत्यु की कनवेदी की परंपरा है, विवाह के संस्कार है, वो आपने कहाँ से लिया? कहाँ से आपको इतना ज्ञान आया? तो ये देखिए वो गलत है, सरना सनातन एक नहीं है। आप लोग भी ये बोलना बंद कीजिए, सरना सनातन एक वॉइस वहां से आती है। वॉइस नहीं, वो बोलना पैसे दे के बुलवाया जा रहा है। आदिवासी हिंदू नहीं है, हिंदू कास्ट सिस्टम है, उसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है। हम किसी भी कास्ट सिस्टम के पार्ट नहीं है। हिंदू हमेशा 4 जाति व्यवस्था का रहा है, हम 4 जाति व्यवस्था के लोग नहीं है। हम जंगलों को पूजते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं। सरहुल का पर्व आपने देखा है ना देवेंद्र जी? सरहुल में देखिए सकुआ के पेड़ में सूर्य अवस्था में फूल खिलता है, पूरा समाज सेलिब्रेट करता है। आपने पूरे वर्ल्ड में कोई समाज को देखा है कि फूलों के खिलने पर प्रकृति को वेलकम करते हुए? ये फिलॉसफी हमारी है। हमारे आदिवासी दर्शन में ये है कि भाई फूलों और प्रकृति के खिलने पर प्रकृति को हम आदर करते हैं, पूजा करते हैं, उसकी अवंदना करते हैं। कोई दूसरा समाज नहीं करता है। तो ये थे हमारे साथ बासवी कीड़ो जी, और आज ही की बैठक में यह फैसला हुआ है कि 2 अगस्त को झारखंड की राजधानी रांची में आदिवासी समाज का डिलिमिटेशन के खिलाफ एक महाजुटान होगा। डिलिमिटेशन यदि सीटें घटाई जाती है, कम की जाती है, तो आदिवासी समाज आगे का अपना रणनीति तैयार करेगा। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।